सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्रॉस पॉकेट फिटिंग पेंट की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम पेंट का मेजरमेंट देखकर इसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों चलिए, ये पेंट का मेजरमेंट है, आप इसे देखकर नोट कर लीजिए। लेंथ का मेजरमेंट है 38.5 इंच, वेस्ट 34 इंच, हिप 39 इंच, थाई 24 इंच और बॉटम में 17 इंच। तो चलिए दोस्तों, इस मेज़रमेंट के पेंट की कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने 120 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है, जिसकी मदद से हम आपको बहुत ही आसान तरीके से पेंट की कटिंग सिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप 10 मिनट में पेंट की कटिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डेफिनेटली आपके पेंट कटिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आसानी से आप यहाँ पर पेंट की कटिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े को उल्टा करेंगे। ये देखिए, कपड़े को उल्टा करते हुए और डबल करते हुए, कोर से कोर मिलाते हुए यहाँ पर हम फ्रंट की कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से जमा लेते हैं। अब दोस्तों, हम कपड़े को उल्टा इसलिए करते हैं क्योंकि मार्किंग हमेशा उल्टे कपड़ों पर ही की जाती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने कोर से कोर को मिला रहे और कपड़े को इसी तरीके से आपको बराबर जमाते हुए ही रखना है। उसके बाद ही आपको मार्किंग की शुरुआत करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कपड़े को प्रॉपर तरीके से जमा लिया है। आप भी कपड़े को सही तरीके से जमाएं, उसके बाद ही आप मार्किंग की शुरुआत करें। तो चलिए दोस्तों, कपड़े को सही तरीके से जमा लेने के बाद हम मार्किंग किस तरह से की जाती है ये हम आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सीधा स्केल लेना है और सीधे स्केल की मदद से करीब 5 इंच नीचे से कपड़ा छोड़ते हुए आपको एक मार्किंग करना है। ये देखिए, ये मार्किंग इसलिए की जाती है दोस्तों, ताकि कटिंग होने के बाद जो हमारा नीचे का रेशेदार कपड़ा दिख रहा है वो हट सके। इसके बाद दोस्तों, हमें 2.5 इंच मोरी को फोल्ड करने के लिए मार्जिन लेना होती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 2.5 इंच मोरी को फोल्ड करने के लिए मार्किंग कर ली है। इसके बाद दोस्तों, मोरी की हमें मार्किंग करना, तो वो किस तरह से करना हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आपको कोर के पास से एक मार्किंग करना, बिल्कुल कोर से चिपकाते हुए, और इसके बाद नॉर्मल 10.5 इंच पे आप एक मार्किंग कर ले। दोस्तों, ये क्यों करते हैं हम मार्किंग, क्योंकि हमारे पास घुटने का मेजरमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्किंग करना होगी। अब यहाँ पर 10.5 इंच का आप हाफ कर ले 5.25 इंच। ये देखिए, 5.25 इंच हो गया दोस्तों। इसके बाद हमारा जो मोरी का मेजरमेंट है दोस्तों, वो हमारा है 17 इंच। तो 17 इंच का आपका हाफ हो गया है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच का अगेन हाफ करना आपको एक बार फिर, तो आ जाएगा आपका 4.25 इंच। ये देखिए, सेंटर पे आप 4.25 इंच पे रख ले और इस तरह से 8.5 इंच पे आप मोरी के लिए मार्किंग कर लें। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप 10.5 इंच पे मार्किंग करें, फिर उसका सेंटर निकालें और सेंटर से आप यहाँ पर मोरी के लिए मार्किंग कर लें। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद लंबाई का मेजरमेंट आप देख लीजिए, 38.5 इंच था, जिसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन जाएगा, तो टोटल 39 इंच। आप इंच टेप को इस तरह से रखिए और लंबाई में ऊपर से 1.25 इंच आप कम कर दीजिए, क्योंकि लंबाई में हमें बेल्ट फिट होगा, इसलिए आप यहाँ पर 1.25 इंच कम कर लें। इसके बाद दोस्तों, लटक का मेजरमेंट करने के लिए आप यहाँ पर हिप का मेजरमेंट देखिए, जिसका मेजरमेंट था 39 इंच। 1/4 करिए, मीन्स 4 से डिवाइड करिए, तो आ जाएगा आपका 9.25 इंच, और 1 इंच बढ़ा लीजिए। 1/4 में आपको क्या करना है, 1 इंच बढ़ा लेना है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा लटक का मेजरमेंट 11.25 इंच, जो इस मेजरमेंट की पेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है दोस्तों। 11.25 इंच आपको इस पेंट की लटक का मेजरमेंट रखना है। इसके बाद घुटने की मार्किंग करने के लिए आप यहाँ पर इस तरह से देखिए, हमारा 28.25 इंच आ रहा है, जिसका हाफ कर ले आप, तो 14 इंच और 1 सूत आ रहा है। इसमें 5 इंच आप कम कर ले, 5 इंच कम करने पर आ जाएगा आपका 9 इंच और 1 सूत, जो हमारे यहाँ पर घुटने की मार्किंग के लिए मेजरमेंट है। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सेम इसी तरीके से एक और मार्किंग कर लेना। 39 इंच आप इस तरह से टेप को रखिए, ऊपर से 1.25 इंच कम करिए। इसके बाद दोस्तों, 11.25 इंच पे लटक के लिए मार्किंग करिए और इससे 9 इंच और 1 सूत नीचे। ये देखिए, हम यहाँ पर मेज़र करके आपको बता देते हैं, 9 इंच और 1 सूत नीचे आप यहाँ पर घुटने के लिए मार्किंग कर लीजिए। अब दोस्तों, इन मार्किंगों को आप 1 बाय 1 सीधे स्केल की मदद से पूरे फ्रंट के कपड़े पर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, 1 बाय 1 यहाँ पर आप सारी मार्किंगों को फ्रंट के कपड़े पर कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों, मार्किंग को करने के बाद हम आपको बताएंगे कि हमारे पास किस तरह से घुटने का मेजरमेंट अगर ना हो तो हम नीचे जो हमने 10.5 इंच पे रफ मार्किंग की है मोरी के लिए, उसकी हेल्प से हम यहाँ पर किस तरह से घुटने के लिए मार्किंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लटक वाली मार्किंग पे बिल्कुल कोर के पास से एक मार्किंग करिए और राउंड स्केल लीजिए। राउंड स्केल को इस तरह से रखिए दोस्तों, कोर से कोर मिलाते हुए, जो हमने यहाँ पर नीचे 10.5 इंच के लिए मार्किंग की थी, ये देखिए, इस मार्किंग को देखिए, आप स्केल इस तरह से रखिए कि आपका जो स्केल का
एंड सिरा है, वो आखिरी सिरा है, वो इस मार्किंग को टच करे। इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर आप राउंड शेप में घुटने तक मार्किंग कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से हमने मार्किंग की है। इसके बाद आपको सीधा स्केल लेना है दोस्तों। सीधा स्केल नीचे आप मोरी पर जो हमने 8.5 इंच पे मोरी की जो एक्चुअल मार्किंग थी उसे आप मिलाते हुए इस तरह से मार्किंग कर लीजिए और मोरी के पास से हल्का स्केल को तिरछा करते हुए आप मार्किंग कर लें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी जो जांघ का मेज़रमेंट था 24 इंच था, जिसका हाफ करने पे आ जाएगा 12 इंच। तो देखिए हाफ कर लिया और आप पाव इंच बढ़ा लें। दोस्तों कटिंग करने के से पहले हम यहाँ पर पाव इंच कम कर लेंगे, वो आपको आगे समझ में आएगा। पर यहाँ पर हमने 12.25 इंच पर जांघ के लिए मार्किंग कर लिया और 1.25 इंच अंदर एक मार्किंग कर ली हमने इस तरह से। अब दोस्तों दूसरी तरफ भी हमें घुटने के लिए मार्किंग करना, तो आपको राउंड स्केल को इस तरह से रखना है कि जो हमारे 10.5 इंच वाली जो मार्किंग थी मोरी की उससे आपको स्केल को मिलाना है और घुटने तक यहाँ पर राउंड शेप में मार्किंग कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने किस तरह से 10.5 इंच वाली मार्किंग का यूज़ करते हुए घुटने की मार्किंग कर ली है और नीचे मोरी की मेन मार्किंग से आप मिलाते हुए इस मार्किंग को कंप्लीट करें। तो इस तरह से जो हमारी पेंट की नीचे की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब समझ लेते हैं दोस्तों ऊपर की मार्किंग किस तरह से की जाएगी। तो देखिए जो हमने 1.25 इंच अंदर एक मार्किंग की थी वो इस तरह से हमें स्केल को सीधा नहीं रखते हुए हल्का सा अंदर तिरछा करना है ½ इंच और हल्का सा तिरछा करते हुए आप इस मार्किंग को ऊपर कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर कर्व में मार्किंग करिए, गोलाई में मार्किंग करिए और इस तरह से यहाँ पर फ्लाई के लिए कट लगा ले आप करीब 2.25 इंच ऊपर। ये देखिए 2.25 इंच ऊपर हमने फ्लाई के लिए कट लगा लिया है। इसके बाद दोस्तों कमर का मेज़रमेंट आप नोट कर लें। कमर का जो मेज़रमेंट था दोस्तों वो था हमारा 34 इंच। अब दोस्तों हमारे कमर के लिए मार्किंग करना है, तो कमर का जो 34 इंच का 1/4 करके आप देखेंगे तो आएगा हमारा 8.5 इंच। ये देखिए और 0.25 इंच सिलाई मार्जिन। तो दोस्तों 5 इंच तो फ्लाई को अटैच करने में चले जाएगा और ½ इंच फ्रंट को बैक से अटैच करने में। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 0.25 इंच मार्जिन रखते हुए कमर के लिए 9.25 इंच पे मार्किंग कर लिए। अब आपको राउंड स्केल लेना है और इस तरह से दोस्तों मार्किंग कर देना है। जो हमारी 9.25 इंच पे हमने कमर के लिए की है और 12.5 इंच पे जो हमने 12.25 इंच पे जांघ के लिए मार्किंग की थी उसे आपको मिला लेना है और इस तरह से मार्किंग कर देना। इसके बाद दोस्तों बेल्ट में आपको क्या करना है दोस्तों, ऊपर से हल्का सा 5 इंच से ऊपर करना है पॉकेट के पास से और ½ इंच फ्लाई को डाउन करते हुए इस तरह से आप मार्किंग कर ले, जिससे हमारी जो फ्लाई की लेंथ है वो कम हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर पॉकेट के लिए मार्किंग करेंगे, तो ऊपर से आपको क्या करना है दोस्तों 2 इंच तो ऊपर से पॉकेट के लिए रखना है आपको और नीचे से 7 इंच। ये देखिए नीचे से 7 इंच रखते हुए हमने यहाँ पर क्रॉस पॉकेट के लिए मार्किंग कर ली है। अब दोस्तों आपको याद होगा हमने जांघ की मार्किंग करते वक्त 5 इंच जांघ की मार्किंग को बढ़ा लिया था, तो उसे भी हमें एडजस्ट करना है। तो आप यहाँ पर राउंड स्केल को इस तरह से रखिए। ये देखिए जो हमारी कोर वाली जगह है वहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि हमें पॉकेट की मार्किंग को नीचे जांघ की मार्किंग को इस तरह से मिलाते हुए राउंड शेप में मार्किंग कर देना है, तो जिससे हमारी जो जांघ की मार्किंग है वो 5 इंच कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं। अब आप मेज़र करके देखेंगे तो एग्जैक्ट हमारा 12 इंच जांघ के लिए मेज़रमेंट आएगा। तो चलिए दोस्तों हमारी जो फ्रंट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों फ्रंट की कटिंग होने के बाद हम समझने वाले हैं कि बैक की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम आपको यहाँ पर बैक की कटिंग करना भी सिखाएंगे, तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कटिंग समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करें, डेफिनेटली हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो हमारी फ्रंट की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। चलिए इसके बाद हम समझ लेते हैं बैक की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो चलिए दोस्तों बैक की कटिंग करने के लिए कपड़े को आप इस तरह से टर्न करते हुए जमा लीजिए। दोस्तों हम कपड़े को टर्न इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बैक की कटिंग करने के लिए कपड़े को ऊपर से चौड़ा होना ज़रूरी है, तभी हम यहाँ पर बैक की कटिंग कर पाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर कपड़े को टर्न करते हुए चौड़ा हिस्सा ऊपर कर लेते हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर कपड़ा टर्न करने के बाद हम यहाँ पर फ्रंट की मदद से किस तरह से बैक की कटिंग करेंगे हम आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर मार्किंग वाला फ्रंट लीजिए और उसे बैक के कपड़े पर इस तरह से जमा लीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ऊपर से तो आप फ्रंट को यहाँ पर करीब 1.5 इंच नीचे करते हुए जमाइए। ये देखिए हमने इंची टेप की मदद से 1.5 इंच मेज़र कर लिया और इतने नीचे हमने फ्रंट को जमा लिया है और साइड से हमें करीब 2.25 इंच। दोस्तों अगर ये मेज़रमेंट कम होता, करीब 30 से 32 इंच अगर कमर होती, तो यहाँ पर हम यहाँ पर जांघ में से 2.5 इंच ही एक्स्ट्रा रखते। पर यहाँ पर कमर थोड़ी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर हमने 2.25 इंच बैक को बढ़ा लिया है, मीन्स फ्रंट को 2.25 इंच अंदर कर लिया है और ऊपर से हमने 1.5 इंच फ्रंट को नीचे कर लिया है। तो इस तरह से यहाँ पर आप फ्रंट को बैक के कपड़े पे जमाइए और फिर इसकी मार्किंग किस तरह से की जाएगी चलिए हम आपको बता देते हैं।
सबसे पहले आप जांग वाली मार्किंग को करीब 5 इंच नीचे करते हुए बैक के कपड़े पर करिए। इसके बाद घुटने और मोरी की मार्किंग को आपको एज इट इज़ बैक के कपड़े पर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मोरी के पास से आपको बैक में 1.5 इंच दूर एक मार्किंग कर देना है और जांग के पास से आपको 1.25 इंच दूर बैक के कपड़े पे मार्किंग कर देना है। और जांग को तो हमने 3.25 इंच बढ़ा के रखा ही है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, राउंड स्केल की मदद से राउंड शेप में आपको घुटने तक मार्किंग कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सीधे स्केल की मदद से इस मार्किंग को आप नीचे मोरी तक बढ़ा लीजिए। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि हमने यहाँ पर मोरी के पास से 1.5 इंच क्यों बढ़ाया है बैक को। तो दोस्तों आपको याद होगा हमने फ्रंट में मोरी के लिए सिलाई मार्जिन नहीं लिया है, इसीलिए हमें यहाँ पर बैक को बढ़ाना होता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आप क्रॉस पॉकेट फिटिंग पैंट की कटिंग करें तो पॉकेट के पास से आप 1 इंच बैक को बढ़ा लें, क्योंकि हम बैक में 1 इंच सल देते हैं, प्लेट देते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर 1 इंच बैक को बढ़ाना होती है। तो इस तरह से आप बढ़ा लें और यहाँ पर जिस तरह से हमने मार्किंग की है पॉकेट की, इसी तरीके से उसी शेप में आप यहाँ पर राउंड शेप की मदद से बैक में भी मार्किंग कर लें। इसके बाद जो हमने बैक को ऊपर से 1.5 इंच बढ़ाया है उसे भी आप इस तरह से राउंड शेप में मार्किंग करते हुए, ये देखिए 1.5 इंच पे आप मार्किंग कर लें। अब दोस्तों इसी मार्किंग पे हमें यहाँ पर बैक में भी कमर के लिए मार्किंग करना है। तो कमर का जो 1/4 था, 34 इंच का 1/4 आएगा 8.5 इंच और बैक में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना। तो 8.5 इंच तो आप यहाँ पर 34 का 1/4 कर ले और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, आधा इंच सिलाई मार्जिन और 1 इंच प्लेट के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर आप 10 इंच कमर के लिए मार्किंग कर दें। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, हिप के लिए मार्किंग करना है। तो हिप का जो मेजरमेंट था दोस्तों 39 इंच था, जिसका 1/4 करने पर आएगा 10.25 इंच और 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर हम 11.25 इंच हिप के लिए यहाँ पर हम 11.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, कमर की मार्किंग और हिप की मार्किंग को सीधे स्केल की मदद से मिलाते हुए हमें मार्किंग करना। ये देखिए कमर और हिप की मार्किंग को हमने सीधे स्केल की मदद से मिला लिया है और इस तरह से मार्किंग कर दी है। अब आपको यहाँ पर दोस्तों हिप के लिए मीन्स लटक में मार्किंग करना। तो देखिए इस तरह से हमने गोलाई में मार्किंग कर लिए और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम दोस्तों बैक में सिलाई लगाएंगे और हल्का सा मार्जिन लेते हुए यहाँ पर कटिंग करते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कस्टमर की कमर बढ़ जाए तो हम उसे ओपन करते हुए खोल कर कमर को बढ़ा सकें। और ऊपर से हमें यहाँ पर करीब 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब इस मार्किंग को मिला लें, क्योंकि हम इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग बैक की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारी बैक की कटिंग है, मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको समझा देते हैं कि बैक पॉकेट के लिए हम यहाँ पर करीब 3.25 इंच या फिर आप 4 इंच कर सकते हैं। ये देखिए हमने 4 इंच कर लिया है और 4 इंच पे यहाँ पर हम प्लेट करेंगे 1 इंच की। तो आधा इंच हमें दबाव लेना है। तो इस तरह से हम आधा इंच का दबाव लेते हुए इस तरह से हमारा जो 1 इंच प्लेट के लिए मार्किंग की है वो हमारी एडजस्ट हो जाएगी। तो देखिए ये दोस्तों हमारा सेंटर है प्लेट के लिए और इस तरह से आप जब सिलाई लगाएंगे तो हमारा 1 इंच बैक में दबाव आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना, जब पॉकेट बनाएंगे हम तो पॉकेट को हमें करीब 3 इंच नीचे, ये देखिए करीब हम 3 इंच नीचे यहाँ पर पॉकेट के लिए सिलाई करेंगे। अब पॉकेट की मेजरमेंट हम किस तरह से करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आप यहाँ पर सीधे स्केल की मदद से मार्किंग कर ले और जो हमें पॉकेट की चौड़ाई रखना है दोस्तों वो हम रखेंगे 5.25 इंच। ये देखिए हमने 2.5 इंच एक सूत इधर कर लिया। इस तरह से 5.25 इंच जो हमारी पॉकेट की चौड़ाई होगी वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सीखा है कि हम किस तरह से फ्रंट की और बैक की कटिंग करते हैं। तो बैक की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग बैक की कटिंग कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों जिस तरह से यहाँ पर हमने बैक की मार्किंग की है, बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग बैक की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारी पेन की कटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों अगर आप इसकी स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाकर यहाँ पर पेंट की स्टिचिंग का वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने बहुत ही आसान तरीके से आज के वीडियो में आपको बताया कि क्रॉस पॉकेट फिटिंग पेंट की कटिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट आया हो तो आप हमें कमेंट करिए, डेफिनेटली हम आपकी कमेंट का रिप्लाई कर आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।